Good morning, students. We have discussed about the foundation of the Indian National Congress, and now we will discuss about the immediate objectives of the Congress. In the presidential address of the first session of Indian National Congress held in Bombay in December 1885, the Vomesh Chandra Banerjee declared the aims of Indian National Congress. Vomesh Chandra Banerjee ने इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, वो उसको डिस्कस किए और इट वाज हेल्डिंग द मीटिंग, फर्स्ट सेशन जो था इसका हेल्ड हुआ बॉम्बे में दिसंबर 1885 में. प्रमोशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स ऑफ द कंट्री. क्या करना है कि जो नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स है कंट्री के, उनके बीच में क्या करने हैं, अच्छे हेल्दी फ्रेंडली रिलेशंस बनाने हैं. डेवलपमेंट एंड कंसोलिडेशन ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, रिलीजन, प्रोविंस. बिना किसी धर्म के, जात के और जाति के आपस में क्या करनी है, नेशनल यूनिटी मेंटेन करनी है. फॉर्मुलेशन ऑफ पॉपुलर डिमांड्स एंड प्रेजेंटेशन बिफोर द गवर्नमेंट थ्रू द पिटीशंस. अपना जो भी आपके डिमांड्स हैं, जो आपकी प्रेजेंटेशन है सरकार के आगे थ्रू पिटीशन, मतलब थ्रू किसी दलील के रखनी है. ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री. ठीक है, कई ऑर्गेनाइजेशन बनानी, ट्रेनिंग देना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन क्या है उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करनी कंट्री में. Initial sessions of the Congress. The first session of Indian National Congress was held at Bombay from 28th to 30th of December 1885 with the Vomesh Chandra Banerjee as the president. थे इसके 72 delegates attended the session and they discussed and passed important resolutions in this session, and these are as follows. The appointment of Royal Commission to inquire into the working of the Indian administration. सबसे पहले उन्होंने क्या किया, रॉयल कमीशन जो था उसकी अपॉइंटमेंट की ताकि जो भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इंक्वायर किया जा सके. एबोलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. और क्या एबोलिश किया, इंडियन काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसको एबोलिश किया, ख़त्म किया. एक्सपेंशन एंड रिफॉर्म ऑफ इम्पीरियल एंड लोकल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो थी उसमें कई तरह के रिफॉर्मेशन, उसको एक्सपैंड किया और चेंजिंग्स की. क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड अवध एंड पंजाब. अवध, पंजाब और जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस थे वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई. क्रिएशन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी इन द हाउस ऑफ कॉमन्स टू कंसिडर फॉर्मल प्रोटेस्ट फ्रॉम द काउंसिल. क्रिएशन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी बनाएगी इन द हाउस ऑफ कॉमन्स जो टू कंसिडर फॉर्मल प्रोटेस्ट, जो भी काउंसिल्स की तरफ से प्रोटेस्ट होता था उसको हैंडल करने के लिए कमेटी बनाएगी. ठीक है, जो एक कॉमन्स का एक जिसको घर माना जाता था जिसमें लोग होते थे. Introduction of the simultaneous public service commission in England and India and raising the minimum age of candidates to prepare for the examination. इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर देने के लिए उसकी एक एज निर्धारित की गई इंग्लैंड के लिए और इंडिया के लिए. रिडक्शन ऑफ द मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मिलिट्री के ऊपर बहुत एक्सपेंडिचर हो रहा था उसको रिड्यूस किया गया. प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एनेक्सेशन ऑफ अपर बर्मा एंड द प्रपोज्ड इनकॉर्पोरेशन ऑफ इट विद द इंडिया. और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एनेक्सेशन ऑफ द अपर बर्मा, अपर बर्मा को जो एनेक्स करना चाहते थे, कब्जे में करना चाहते थे, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ. एंड प्रपोज इनकॉर्पोरेशन इट विद द इंडिया, और प्रपोजल रखा गया कि उसको इंडिया के साथ इनकॉर्पोरेट बर्मा को किया जाए. लास्ट पैराग्राफ. द डेलीगेट्स एट द एंड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सप्रेस लॉयल्टी to the British Crown. In the presidential address, V.C. Banerjee praised England for the inestimable ब्लेसिंग्स ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन. उन्होंने बैनर्जी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए इसके लिए उनको थैंक्स किया कि उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में लेके गए. एंड सेड दैट दे आर डिजायर्ड फॉर द वाइडनिंग ऑफ द बेसिस एंड द गवर्नमेंट द पीपल शुड हैव द प्रॉपर एंड लेजिटिमेट शेयर इन. उन्होंने कहा कि हम डिज़ायर करते हैं जो इसका बेसिक्स हैं गवर्नमेंट के उसको हम वाइंड अप करें और लोगों को प्रॉपर लेजिटिमेट उसमें शेयर दे रखा और लीगल शेयर दिया जाए. द सेकेंड सेशन वॉज हेल्ड एट कलकत्ता फ्रॉम 27 to 30 दिसंबर 1886 एंड विच द दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट थे और 434 डेलीगेट्स जो थे उन्होंने अटेंड किया. बेटा चैप्टर आपका फिनिश हो गया है बेटा. थैंक यू.